तो भैया तुम डायरेक्ट, अब देखो कंपनी बोलती है कि आपने ये दवाई मेरी ली, इसकी मात्रा है 0.50 ml प्रति लीटर, आप इसके अंदर स्टिकर मिलाइए और इसको दोपहर के बाद कंप्लीट हाथ में ग्लव्स, मुंह पे मास्क, आंखों पे चश्मा, सर पे कपड़ा, शरीर के किसी अंग पे हमारी दवाई टच नहीं होनी चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो, मैं बता देता हूं क्या कर रहे हो। ये बाल्टी ली, डिब्बे से दवाई ली, बाल्टी में डाल ली, उंगली से घोल रहे हैं किसान, उंगली से, समझ गए। उसके बाद कपड़े खराब हो जाएंगे, शर्ट निकाल दी, पैंट निकाल दी, लोअर टी शर्ट में, या फिर टी शर्ट पहन लिया और लोअर ले लिया या शर्ट पहन ली, मुंह पर ऐसा मास्क लगाया आप 50 पैसे वाला जो थोड़ी देर में अंदर कोई पूरा लॉक हो जा। अब आपने स्प्रे मारना शुरू कर दिया या मुंह पे ढाटा बांध लिया, भैया तुम्हारे पैर भीग रहे हैं यार, तुम्हारे हाथ पे स्प्रे आ रहा है। आप ये बताओ, खुद बुद्धि से सोचो, हम इस जहर को, पहली बात तो मात्रा हमने 2.5 से 3 गुना कर दी, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंट पावर बढ़ते जा रही है। रेजिस्टेंट पावर कैसे बढ़ती है वही बताता हूं। हमने जो इस जहर को डाला, तो हमारे पत्ते के ऊपर हम क्यों डाल रहे हैं बताओ, ताकि पत्ते के अंदर ऑब्जर्व होके ये सिस्टमेटिक बने और जो भी इस पत्ते को खाए वो मरे। तो तुम्हारा शरीर भी तो पत्ता है, यहां से भी तो हवा ऑक्सीजन जा रही, फेफड़े थोड़े ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी स्किन भी ऑक्सीजन लेती है। आपको कभी प्यास लगे बहुत तेज, तो पानी की हौजिया में बैठ जाना 5 मिनट के लिए, प्यास लग जाए तो मुझे बता देना, आपकी बॉडी यहां से पानी पी लेगी। ऐसे ही पत्ता पी रहा है, तो ये दवाई ना जा रही अंदर तुम्हारे सिस्टम में, इसके अंदर जाने का तो सिस्टम है भाई साहब, इसके निकलने का एक ही सिस्टम है किडनी, और किडनी की इतनी पावर नहीं है कि इन रसायनों को बाहर निकाल सके। फिर ये आपकी बॉडी में घूमता रहता है और एक जगह पकड़ लेगा कहीं, और फिर इसके जितने भी दोस्त आएंगे सबको वहीं बुलाएगा, और फिर ये आपके वहां पे गुल्ला दिखाई देगा, डॉक्टर कहेगा कैंसर हो गया, ये फूटा तुम्हारा गेम ओवर। मैं खिलाफ किसी के नहीं, मेरा काम है जागरूक करना आप लोगों को कि जागरूकता क्या है। तो अगर आप केमिकल का प्रयोग करते हैं, कंपनी की बताई हुई मात्रा प्रयोग करें, कंप्लीट सुरक्षा किट जो कंपनी बोलती है उसके अनुसार, निर्देश अनुसार पूछो उससे, और वेटिंग पीरियड पूछो। अगर आपने कोई रासायनिक दवाई डाली तो हर रासायनिक दवाई का एक वेटिंग पीरियड होता है। जैसे आपने सपोज करो ये दवाई लेके आए और इसका नाम है कुछ भी रख लो XYZ, अब इस दवाई पे होता है नहीं होता तो कस्टमर केयर का नंबर है या जो डीलर ने आपको दिया है उससे पूछो कि भैया इसका वेटिंग पीरियड क्या है। वेटिंग पीरियड बोलते हैं पौधे के अंदर जाने के बाद इसका जहर कितने दिन तक इसके सिस्टम में रहेगा। स्प्रे तो आज कर दिया, अगर इसका वेटिंग पीरियड 2 महीने है और आपने उड़द की फसल पे स्प्रे कर दिया 30 दिन में, तो ये उड़द के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा रसोई में, और ये आपके कैंसर का कारण बनेगा। तो आपने उसको देख करके हार्वेस्ट से पहले पहले वेटिंग पीरियड, हार्वेस्ट समझते हैं आप, कटाई से पहले पहले वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है या नहीं। ये ग्रीन टैग है, येलो टैग है, मतलब लाल है, नीला है, पीला है या हरा है। ये बात ना पता 90% आदमी हरा टैग ही आपको यूज करना है, येलो भी ना, येलो, हरा और नीला यूज करना है आपने, बचना है पीले और लाल से। बोतल के ऊपर असर तेज करेगी लेकिन तुम्हें कैंसर करेगी, ये बात याद रखना, और दी हुई मात्रा ही प्रयोग करनी है। तो वेटिंग पीरियड पूछना है, और वेटिंग पीरियड पूछने के बाद पूरे मापदंडों के अनुसार प्रयोग करना है, जो 99% किसान नहीं करते, जिसके कारण कैंसर होता है और हम घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी आधी कमाई तो लूट कर ले जाते हैं व्यापारी, हम जो फसल उगा रहे हैं उसकी, और आधी ले जाते हैं हमारे डॉक्टर, और आधे दे आते हैं हम दवाई वालों को। हम पे बचा बाप बजेगा ठुल्लू, साला कर्ज भी कर। अच्छा, इनमें से कितने किसान ऐसे हैं जिनमें पिछले 5 साल में जिन्होंने अपने कृषि कार्ड पूरे कर दिए? ईमानदारी से बताओ, एक भी नहीं होने का। मतलब नील कर दी, अजी जिन्हें नील कर दिए कि मैं इस पर आज ही कर्जा वर्जा किसी का। इनमें से इतने 99% किसान ऐसे हैं, मैं गलत बोलूँ तो बोलना है क्योंकि ये वीडियो समाज में जाएगी, जिनका कार्ड 1.5 लाख रुपए का था 2021 में, आज 5 लाख का हो गया। हर साल पे बढ़ा दें। यादव जी सोचे बढ़िया यार, ले इसमें से ब्याज निकाल ले भैया, इसमें से ले ले, आ रहा अगले साल देखी जाएगी। भाई साहब ये 5 लाख तुमसे लिया जाएगा, तुम रो कभी दोगे? गवर्नमेंट समझ रही है कि इनकी क्षमता नहीं तो 5 लाख बढ़ा दो। भाई सीधी सी बात है, हम हर चीज पे गवर्नमेंट को दोषी देते हैं। जैसे घर में माँ बाप
तुमने मुझे पढ़ाया नहीं, अन्नी मेरे साथ के लौंडे दरोगा बन गए, वो चौधरी तू ना पढ़ा, तू नहीं पढ़ा, हमारी गलती नहीं थी। ऐसे ही हम क्या करें, हर ठेकरा गवर्नमेंट का काम फिर खेती कराना नहीं है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के पास, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, आज किसी की है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, सत्ता आती रहेंगी जाती रहेंगी। सरकार के अलग अलग काम है, उसके अलग अलग विभाग हैं, उसका काम है आपको मदद करना। सुनो, रेत दिलाना ना आपके हाथ में ना मैं भी किसान, आप भी किसान, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव करे वो मैं आपको बताना आया हूं। कुल मिला के हम तो ये कहते हैं कि भैया हमारी फसल का जो भी हम साल भर में मेहनत करें उसकी 30% बचत, आप हिसाब जोड़ लो, आप हमें 30% बचत दे दो, बनिया भी तो 30% ले रहा, 30% हक है मेरा, तो मैं जो गेहूं बो रहा हूं उसमें जब मुझे 30% मिलना चाहिए, मेरी जमीन का निकाल के, जमीन के ठेके का जरूर जोड़ियो। बनिया अपनी दुकान जोड़ता है, हम जमीन जोड़ते ही ना, कभी 8,000 रुपये बीघा भी तो हमारी, तो मेरा 30% टोटल का मुझे दे दो, बाकी तुम ले लो सब, मुझे तो अब जो तुम रेट चाहे निर्धारित कर लो अपना। भाई गेहूं का रेट जैसे 2400 रुपए है अभी, 2400-2500 जो भी है, इसका 30% मेरे घर में शुद्ध बचत जानी चाहिए, मेरा खर्चा उर्चा जमीन के सब निकाल के, जो था 10% में न जा रहा। हम तो तभी तो मर रहे हैं, गन्ने में है, मील भी परेशान, हम भी परेशान, मील क्या मैं मरा, हम क्या मैं मरा, सरकार क्या मैं मरा। अब तो सूत्रों इसका कोई समाधान तो निकाल लो बैठ के भाई। मील भी मरेगा, जब रेट कम हो तो मील भी मरेगा। देखो मील की स्थिति अगर मैं बताऊं तो मेरी लगभग सारी शुगर मिलों के मालिकों से मेरी उठ बैठ है, बातचीत है, उन्होंने मुझे बुलाया और उनकी एक ही चिंता थी, बोले भाई साहब अगर किसान का गन्ना पट हो गया तो मैं तो अरबों रुपए लगा के बैठा, किसान तो धान भी बोलेगा, कल को बाजरा बोलोगे तुम, तो गन्ना छोड़ के गाजर बोलोगे, केले लगा लोगे, बेर लगा लोगे, अमरूद लगा लोगे, बोला मैं क्या करूँगा, अगर इन्होंने गन्ना छोड़ दिया तो मैं मर गया। उनकी टेंशन अपने लेवल की है, वो दिन रात बड़े बड़े अधिकारी आकर के काम कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रों में ट्राइकोटर में बांट रहे हैं जितना उनसे हो पा रहा है। सरकार भी ये नहीं चाहती कि किसान बर्बाद हो जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो गया तो फिर सरकार भी खत्म है। सारा टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, हम दवाई खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं, हम दवाई ला रहे हैं डॉक्टर से तो टैक्स दे रहे हैं, हम डीजल खरीद रहे हैं टोटल टैक्स दे रहे हैं, ट्रैक्टर पे टैक्स, हर चीज पर टैक्स। जो लोग कहते हैं किसान को टैक्स माफ है, कहाँ माफ है? तुम गेहूं के लिए डीजल लेना गए माफ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल चला के लेके गए तुम हेलमेट मत लगाइयो, तुम्हें समझ में आ जाएगी माफ है तुम्हारा टैक्स, वो तो अपने लिए है सेफ्टी के लिए, लेकिन हेलमेट खरीदने जाएगा किसान तो उस पर टैक्स देगा, मोटरसाइकिल खरीदने जाएगा तो टैक्स देगा। खाली मेरे उत्पाद पे तो टैक्स नहीं है, लेकिन मैंने उत्पाद को जो उत्पादन करने में जितना लगा उस पर तो टैक्स है ना। तो फिर गोल गोल घुमा के कटेगा तुम ही। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा वाजिब दाम मिल जाए, हमें 30% पैसे मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। हमारा तो सरकार से ये निवेदन है, जो भी सरकार बने, आज वर्तमान है या कल को कोई और आए, जो भी रहे, भगवान करे सत्ता पे ये लोग बने रहे, हमें दूसरी राजनीति करनी भी ना, हमारे पास क्या है भी ना, हम तो पटा आदमी, खेत किसान वाले आदमी हैं। तो रेट तो मिलने चाहिए साहब, सीधी सी बात है, उसके बिना सब कुछ बेकार है, बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, ना खाद आता ना उस पर दवाई आवे। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलो अब आते हैं मुद्दे पे। तो ये बैक्टीरिया फंगस आपने चलाने हैं। अगर ये जामन अपने घर पे बनाने का मन है किसी का, ये आपने क्या करना, महीने में एक बार मेरे यहाँ जाना है गोलबाग पे, वहाँ ट्यूबवेल पे आपको ये 2 कल्चर मिलेंगे, बोतल अपने घर से लेके जानी, लेके आओ अपने घर पे 200 लीटर के ड्रम में बनाओ, अब इसे गोबर की खाद पर डाल लो और इसको खेत में फेंको। स्प्रे के लिए इसको आपने 1 लीटर लेना है, 100 लीटर बनाना है, उसके बाद इसमें 1 किलो गुड़ डालना है, तो ये 100 लीटर बनकर तैयार है 6 से 7 दिन में। इसमें वापस से 100 लीटर पानी मिलाओ, 100 ml नीम का तेल 10,000 ppm का, और 10 ml सिलिकॉन स्टिकर CKPL वाला, जो हम लोगों ने एक संस्था है हमारी किसान कार्यशाला, जो ये चीजें बना भी रही है और लोगों को समझा भी रही है। अब किसान ने कहा जी कहाँ से लाऊं, मैं किसका नाम बताऊं जी, जब मुझे किसी की गुणवत्ता गारंटी किसी की, मैं किसकी कैसे ले लूं। तो हमने क्या करा, खुद ही बनाने शुरू करी ये छोटी छोटी चीजें, और ये जो 300 की थी वो 3 रुपए में देनी शुरू करी लोगों को। अगर आप एक ट्राइकोडर्मा की बोतल लेने जाते हैं आज दुकान पे तो वो 250 रुपए की है, यही बोतल आप 3 रुपए की घर पे बनाओ, तब तो किसान बच सकता है, नहीं तो बचना मुश्किल है। एक बोतल 3 रुपए की ली आपने, एक बोतल से 100 लीटर बना लिए तो क्या पैसे का हो गई। अब आप इसे 100 पानी मिला के 100 लीटर, इसमें नीम का तेल डाल लो 100 ml 10,000 ppm का। 10,000 ppm का इतना पतला होता है, होगा तो वो गाढ़ा तेल की तरह हो, लेकिन पानी में जब डालोगे तो नारियल पानी की तरह हो जाएगा उसका कलर, 2 बूंद में 1 गिलास का। तो जब आप इसको खेत में स्प्रे करेंगे तो न रस्सों से कीट आने के, और ये इनकी पावर बढ़ा देगा।
जितने भी आपने बैक्टीरिया फंगस डाले हैं साथ में, 14-14 दिन पर करते रहो, आप समस्त बीमारियों से मुक्त। और चट्टी बनियान में करो एकदम हंसते हंसाते, कोई मास्क पास लगाने की जरूरत नहीं। उसका पीपीएम का पता कैसे चलेगा? ये तो विश्वास करना पड़ेगा जी, जैसे लड़की वाले के अंजाम में हमने भी भरोसा करा था, अब ये तो बिना भरोसे की कहानी है नहीं। लिखा तो उस पर है भैया, आप उसकी लैब रिपोर्ट करा सकते हैं अगर आपको डाउट है तो, और फिर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कोर्ट में जाके। साले कंपनी बंद हो जाएगी अगर झूठ बोलेगा तो लेकिन किसान करता नहीं, करना चाहिए, यही तो जागरूकता है। यानी भाषण तो बतेरे हैं यूट्यूब पर, दुनिया भर के सुन लो, ग्राउंड स्तर पर किसान के साथ काम करना बड़ी बात है। मैं यादव जी के साथ पूछो, जब भी ये फ़ोन करते हैं हमेशा फ़ोन उठाया इनका, और हमेशा हम टच में हैं। कभी भी मेरे लिए कोई सेवा है, कभी पैसे नहीं मांगे होने के आने के। अभी भी आया, अपनी गाड़ी लेकर आया, अपना तेल फूक का, नहीं मुझे जरूरत पड़ी थी 1000 रुपये तेल लगाने की, अपने घर सोता मजे से। 2-3 दिन का थका हुआ हूँ, लेकिन आग लगी पड़ी आप लोगों को समझाने की, पता ना कौन सा आखिरी दिन हो। अच्छा, एक दिक्कत और आती है, जो जेट ट्राइकोडर्मा या ये बैक्टीरिया लगाते हैं जी, तो सन में घास की दिक्कत आती है, हर्बिसाइड ज्यादा हो जाता है। हर्बिसाइड भी बहुत सारी कंपनियां ऐसा बना रही हैं जो मिट्टी पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। अगर आपके खेत में पर्याप्त जीवाणु और फंगस आप छोड़ रहे हैं ना, तो आपके खेत में उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक तो आपने सबसे पहले तो ये फंगस चलानी है खेतों में। नंबर 2, आपने अपने खेतों में माइकोराइजा चलाना है। माइकोराइजा क्या होता है? पौधे की जड़ों से जितना भी भोजन स्रावित होता है, निकलता है वेस्टेज, उसको खा करके अपने आप को वहां पे स्थापित करना और खुद की जड़ें लंबी लंबी निकालना, ये माइकोराइजा का काम है। माइकोराइजा की फंगस होती है जो पौधे की जड़ पे बैठती है और वहां से अपनी खुद की जड़ें देती है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन का पाइप 1.5 मीटर है और हमें पानी वहां निकालना, तो हम 5 मीटर का पाइप और लिया बाजार से, जोड़ दिया, भाई यही माइकोराइजा है। आप देखोगे कोई पौधा उखाड़ा और उसमें छत्ते हैं जड़ों के, वो माइकोराइजा से आता है। 90% पौधों के साथ कुदरत पैदा करके देती है माइकोराइजा को, डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बायोडाइवर्सिटी इतनी गड़बड़ हो गई खेतों की कि वो माइकोराइजा जीवित नहीं रह पाता। तो हमें कृत्रिम रूप से जो माइकोराइजा के स्पोर लैब में तैयार किए हैं, उनको ला करके हम खेत में डालते हैं। इनको सरकारी संस्थान भी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां भी बना रही हैं, किसान कार्यशाला भी आपको प्रोवाइड करवाती है। जहां से मन करा आप ले लें। 3000 IP का माइकोराइजा 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आप उसे खेत में चलाओ तो आपकी जड़ें बहुत भयंकर तरीके से ग्रोथ करेंगी। सूखे की स्थिति भी झेल लेगा, अधिक पानी की स्थिति भी झेल लेगा, फास्फोरस की भी पूर्ति करता है, और ये अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है लास्ट ईयर गन्ने में जी। हर्बिसाइड लगाया था, घास मारने की दवाई लगाई पौधे गन्ने में। जी। उसके बाद घास सब सूखने के बाद उसमें पानी दिया, पानी देके उस पर ट्राइकोडर्मा का स्प्रे किया, गन्ना भी ठीक हो गया। लेकिन वो घास फिर से इतनी घास तो घास तो आएगी, आप किसी को मार नहीं सकते, इस प्रकृति में नियम है ये कुदरत का। कुदरत किसी को खत्म नहीं करने देती, आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करने के तरीके अलग अलग हैं। तो जैसे आपने गन्ने में माइकोराइजा लगाया, आपका एक तो फर्टिगेशन का खर्चा कम हो जाएगा और इसकी जड़ें गन्ने को गिरने नहीं देंगी। जो गिरने की समस्या आती है, साहब गन्ना ढह गया, कमजोर जमीन में गन्ना ढहता है, याद रखो, जिस जमीन में गन्ना ढह रहा है वो जमीन कमजोर है। इसके साथ में फिर आपको यूज करना है मेन पॉइंट, जो भी आप खाद दे रहे हो, चाहे वो यूरिया हो, DAP हो, पोटास हो, कोई भी रासायनिक खाद, जब कोई भी रासायनिक खाद बनती है तो इसको डाइल्यूटेड एसिड्स और मिनरल को एक केमिकल कंपोजिशन में बांध दिया जाता है ताकि आपके खेत तक जाने में ये खराब ना हो। अब आप क्या कर रहे हो, लेके आते हो खाद और सीधी खेत में फेंक देते हो। ये कच्चा भोजन आप कच्चा भोजन डाल रहे हो। आप इसको लेके आओ, मात्रा को आधी करो इसी साल, और इसको 3 गुना सड़े हुए पके हुए गोबर की खाद में मिलाओ। हो सके तो 5 किलो सरसों की खली मिलाओ। इससे बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी कंपनी का नहीं है इस दुनिया में। और आप इसके ऊपर पानी छिड़को और मिला के इसको 8-10 दिन के लिए छोड़ दो और पैक कर दो, ऊपर से पन्नी वन्नी ढक दो। 10 दिन के बाद आपने इसको लिया, अगर आप डायरेक्ट DAP डालते तो 10 में से 8 हिस्से जमीन में रह जाते जो फिक्स होते और आगे चल के आपकी जमीन में सड़न गलन कैंसर पैदा करते, जो अवशेष की बात चल रही थी शुरू में। उसके बाद ये इससे जो निकलने वाली गैस और जो निकलने वाला एसिड्स है वो आपकी जमीनों के माइक्रोब्स को मार रहा है, माइक्रोब्स को खराब कर रहा है। जो अपनी हमारी कॉलोनी है, जीवाणुओं की कॉलोनी खेतों में बनी हुई है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है।
दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि ये फिक्स होकर के अनादिकाल तक जमीन का स्ट्रक्चर को ही बिगाड़ रहा है। और 8 हिस्से हमारे खराब जा रहे हैं, यानी कि 100 रुपए का डीएपी लाए तो 80 रुपए का डीएपी बेकार गया। अब क्या करें? अब करना यह है कि डीएपी को 50 किलो से 25 किलो करना है, 3 गुना गोबर की खाद 75 किलो गोबर की खाद में मिलाना है, 2-4-5 किलो सरसों की खल डाल देनी, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो साले को। पानी छिड़को इसके ऊपर, थोड़ा सा गुड़ का पानी डालो, या ये जो हमने जीवाणु और फंगस बनाई हैं इनको डाल दो इसके ऊपर, और इसको नमी दे के अच्छे से, और अच्छे से मतलब पानी नहीं निचड़ना चाहिए, लड्डू बन जाए, जब हाथ पे डालो तो फूट जाए। ऐसी बहुत सारी वीडियो चैनल पे पड़ी है, मैंने बना के भी दिखाया अपने हाथ से। नेपाल गया था मैंने, वहाँ पे भी बनाया हुआ है। अभी महाराष्ट्र गया मैं, जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, तो वहाँ पे भी मैंने बना के दिखाया, वो शायद वीडियो आपने देखी होगी। अब ये 10 दिन में बनकर तैयार है, ये 50 दिन तक खराब नहीं होगी। अब आप इसे 10 दिन के बाद बोरी में भर लो। इसके फायदे क्या हैं? अगर आपने आज दिया तो 6 घंटे बाद खेत को मिलेगा, 1% भी फिक्स नहीं होगा, मतलब मेरी जमीन खराब नहीं होगी। किसान को 3 चीज चाहिए, मेरी जमीन का ताकत हर साल बढ़े, मेरा खर्चा आधा हो जाए, और मेरा उत्पादन बढ़ जाए। ये तीनों चीज इसी विधि से संभव है, और कोई विधि नहीं है। यहाँ पे जितने विधि हैं सब जादूगर विधि हैं। 1 साल बाद पता चला लुटिया मंज गई। कहानी सुनाने वाला तो 1000 आते हैं। तो आप जीवाणु चलाओ, फंगस चलाओ, माइक्रोराइजा चलाओ, और खाद को पका करके खेत में देना सीखो। कच्ची खाद मत दो, कच्चा खाना नहीं खा सकते आप। सलाद खा सकते हो, फल खा सकते हो, हर चीज कच्ची नहीं खा सकते। मैं यहाँ आया हूँ, मुझे खाना खिलाएंगे, पका के खिलाएंगे, या ऐसे कच्चे चावल मेरे मुंह में डाल देंगे, थोड़ा सा रिफाइंड तेल ऊपर से नवा के, राहुल भाई चावल खाओ। जो गोबर तैयार हो गया है, सिसोली की वीडियो है 1250 नंबर की, इसी चैनल पे ऊपर जाओ, यूट्यूब खोलो, सर्च वाले में लिखो 1250 किसान कार्यशाला, या बोल दो, वो सिसोली की वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि गोबर की खाद को पकाने का सही तरीका क्या है, पौराणिक। जो 5 कुंटल गोबर की खाद 50 कुंटल गोबर की खाद का काम करे। आज हमारे पास 50 कुंटल गोबर की खाद उपलब्धि नहीं है। हम लोगों को हरी खाद पे जाना पड़ेगा और नवरत्न खाद पे जाना पड़ेगा। ऐसी 9 फसलें जो इस सीजन में उग जाएं, जिनमें 3 दलहन होनी चाहिए, 3 तिलहन होनी चाहिए, और 3 अन्य फसलें। आप करके देख लो, गोबर की खाद फेल नहीं होगी तो आप मुझे बुलाना फिर। बोधो इसको 14 किलो का वजन, इसका लगभग 14 किलो के आसपास इसका वजन होना चाहिए पूरे का। इसके साथ साथ आप हार्मोन्स का प्रयोग नहीं करते कभी। मतलब हमने लड़के को खाना खिला दिया, बढ़िया मुस्टंडा बना दिया, लेकिन स्कूल नहीं भेजा, गुरु नहीं मिला कोई जीवन में बताने वाला कि करना क्या है, तो वो क्या करेगा? गांव में बदमाशी करेगा या तुम्हारे लिए सिर फोड़ेगा। ऐसे ही हमने खेत में फास्फोरस दिया, नाइट्रोजन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हार्मोन्स नहीं दिए। अब हार्मोन्स क्या करेंगे? तो कुदरत का काम है। तो कुदरती तौर पे जो पौधे के अंदर हार्मोन्स आते हैं, वो आते हैं जब कार्बन 0.80 से ऊपर चला जाता है, तो पौधा ऑटोमेटिक अपने आप ग्रोथ करता है। जैसे आप जंगल में जाओ, वहाँ कोई यूरिया डीएपी डालना नहीं जा रहा है, हालांकि घास भी टनाटन चलती है, और वही घास लगाने लोग अपने खेतों में तुम अगले साल। ये जो हम फसलें लगा रहे हैं, ये एक प्रकार की घास ही तो है। मनुष्य ने चुन लिया इन्हें कि ये मेरे फायदे की, तो हमने इन्हें फसल का नाम दे दिया। है तो ये भी घास और खरपतवार ही। हमारे लिए अनाज है, जिसे नहीं पता उसके लिए खरपतवार है। जिसने कभी आदमी ने वो ना देखा हो गन्ना, और यो गन्ना उसके खेत में जम जा, और वो खेती करता हो अंगूर की, तो कहेगा यार वो बड़ा लंबा, थोड़ा इतना लंबा लठ जैसा खरपतवार है यार, इसे मारने की दवाई बताओ सुधरेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमें चुन ली, तो हमने इनको जबरदस्ती करने की कोशिश करी इनके साथ, इसीलिए इनकी बायोडाइवर्सिटी बिगड़ गई खेतों की। खेतों की मेड़ों पे आज भी अच्छा फल होता है। यादव जी बीड़ी मत पीना, वीडियो बन रही। धूम्रपान निषेध है, बालकों की बिगाड़ रहे हो देश के। तो हमने बायोडाइवर्सिटी बिगाड़ दी। हार्मोन्स कैसे दे सकते हैं? दुनिया भर की कंपनियां हार्मोन्स बना रही हैं। हार्मोन्स में क्या क्या आता है? ऑक्सिन्स है, साइटोकाइनिन है, पेनिट्रेटर्स हैं, इमल्सिफायर हैं, उसके बाद आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट, आर्क और ह्यूमिक, फुलविक, ये सब हार्मोन्स में काउंट होते हैं। सोयल कंडीशनर में आपका गुड़ आता है, सरसों की खली आती है, कच्चा गोबर आता है, ताज़ा गोबर है, पका हुआ गोबर है, बायोमास है, ये सोयल कंडीशनर में आते हैं जो भूमि की दशा को सुधारते हैं। हार्मोन्स को घर पे बनाने का तरीका है, एक हिस्सा आपने लेना है गुड़,
3 हिस्से लेना है आपने मटेरियल और 10 हिस्से लेना है पानी। बहुत बड़े बड़े जारों में बनाने की जरूरत नहीं है। 20 बीघे के किसान के लिए 20 लीटर बहुत है। वो घड़े जैसी चोंच वाले आते हैं, वो ले लो, या 50-50 रुपए के 100-100 रुपए के ड्रम मिल जाएंगे। उनमें 1 हिस्सा डालो गुड़, 3 हिस्से डालो आंवला और 10 हिस्से डालो पानी। दूसरे ड्रम में फल डाल दो, कोई भी, जैसे कद्दू हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया। एक में बेल डाल दो, बेल अब सस्ती मिलेगी, 14-15 रुपए किलो हो जाएगी बेल। अब बेल ला के फोड़ कर डाल दो। एक के अंदर सब्जियों के कटे हुए छिलके, ब्याह शादी बहुत चल रही, कहीं भी जाओ बोरी ले जाओ, गाड़ी में डिग्गी में डालना, उस दिन रात को बारात में रोटी भी खा खाओ और बोरी भी ले आओ अपनी। उन सब्जियों को लाओ, छिलकों को डाल दो मिक्स, ऐसे ही फलों के छिलके। इसी प्रकार से एक चूने का रख लो ड्रम, उसमें 5 किलो चूना डाल दो 50 लीटर के ड्रम में। सॉरी 5 किलो कह रहे हैं वो, 1-1.5 किलो, 200 लीटर में 5 किलो या 100 लीटर में। ऐसे ही एक में जो है आपका जो घोड़ी हो या बकरी हो, इनकी लीद एक ही बार लेनी, 20 किलो के आसपास पोटली बांध कर डाल दो। ऐसे 5-7-8 ड्रम कर लो। जब भी कभी स्प्रे करने जाओ, महीने में 15 दिन में, सब में से 8-10 लीटर ले लो और 5 बीघे पे स्प्रे मार दो। आपको कोई दुकान पे जाके किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ हार्मोन्स, ये गन्ना निकलेगा लठ बराबर, वो वाले कोई खरीदने की जरूरत नहीं, वो सब इसमें है, इन्होंने यहीं से निकाले हैं। हम भी एक बनाते हैं गन्ना गुरु के नाम से, एक किट आती है 5 बीघे के लिए, उसमें 2 बार जमीन में ड्रिंचिंग करवाते हैं, 3 बार स्प्रे, वो भी यही हार्मोन्स है और कुछ नहीं है। तो आप अपने घर पे बनाओ, कल के दिन को प्रोडक्ट वाला पता नहीं कब तक जी रहा नहीं जी रहा, किसी के आदी मत बनो, अपने घर पे बना के इनका प्रयोग करो। अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो जिस दिन तुम्हें कीमो लगेगी उस दिन तुम्हें मेरी बात जरूर याद आएगी, डकराटे देकर रहोगे, तोलिया मुंह में देके कि यार सुन लेते फौजी की बात तो फायदे में रहते भाई, ये कीमो नहीं लगती दूसरी। आपकी समस्त बीमारियों का इलाज ये दोनों, ये फंगस और ये बैक्टीरिया हैं। जमीन में कोई आपको किसी भी रासायनिक कीटनाशक को डालने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है इसकी। आप इन पे भरोसा करो और इनको खेतों में चलाओ, इन्हीं को स्प्रे करो। अब स्प्रे में आप एक मट्टी का स्प्रे ले सकते हैं। मट्टी के स्प्रे के लिए बहुत आसान है। एक टंकी के हिसाब से 1.5 किलो मट्टी एक बर्तन में घोल लो, उसके अंदर 20 लीटर पानी डाल दो, 1 चम्मच हल्दी डाल दो और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल दो, लगभग 50 ग्राम, और इसको 2 दिन छोड़ दो। ऐसे ही इसको आप बड़े स्तर पर बना सकते हैं 500 लीटर तक। अगर 5 बीघे की बात करें तो एक गड्ढा खोद लो अपने खेत पे कहीं भी, उसकी साइडों की मिट्टी छील के बर्तन में डाल दो, 200 लीटर पानी में डाल दो उसको, और 1 किलो गुड़ डाल दो, 200 ग्राम हल्दी डाल दो उसके अंदर, और 2 दिन तक छोड़ दो इसको। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कितना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने भी रह सकता है। डंडे से चलाओ, 15 मिनट छोड़ दो, फिर डबल कपड़ा टंकी के मुंह पे रखो, डबल ट्रिपल, और ऊपर के पानी को छान के स्प्रे करो। भयंकर परिणाम है। इसके लिए डॉक्टर CVR रेड्डी को इनाम मिला, और मुझे ये बात नेपाल में जाके बताने के लिए मुझे नेपाल सरकार ने सम्मानित करा। उनके यहाँ के किसानों ने जो रिजल्ट इसके बताए वो अद्भुत थे, अद्भुत। फंगस, कीड़ा, न्यूट्रिशन, सब कुछ एक ही स्प्रे में। ऐसे एक दूध का स्प्रे है, 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में 5 लीटर दूध, आपका 40 ग्राम हींग, 200 ग्राम हल्दी और गुड़ आधा से 1 किलो, और स्टिकर 10 ml डाल के मिलाओ, स्प्रे मार दो, हाथों हाथ। टॉप क्लास के रिजल्ट हैं, टॉप क्लास। आपने अगर ये मिट्टी का स्प्रे, फंगस का स्प्रे और दूध का स्प्रे 10-10 दिन पे कंटिन्यू रखे, मेरी गारंटी आपके खेत में कोई बीमारी आ जाए और आपको उत्पादन नहीं गिरेगा। चिपकू आता है, सिलिकॉन चिपकू। चिपकू का मतलब क्या है? कुदरत ने पत्ते के ऊपर स्प्रे करने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि आदमी ने मित्र कीट ही खत्म कर दिए, तो अब हमें स्प्रे करना पड़ा है कीटों से लड़ने के लिए। तो पानी का जो घनत्व होता है, पानी की बूंद, पानी के कण का जो घनत्व है, पत्ते का जो रोम छिद्र है वो उससे बड़ा है। तो हमारी 80% दवाई पत्ते के ऊपर पड़ती है, हम बिना स्टिकर के स्प्रे करते हैं और ये उड़ जाती है या नीचे बह जाती है। हमें लगा पौधा नहा गया, मौज आ गई, गया सपा, वो निकाल दो दिमाग से अपने बात, पैसा खराब। स्टिकर में यूरिया का यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी यूज कर सकते हो आप। नहीं, स्टिकर यूरिया नहीं होता है, सिलिकॉन स्टिकर होता है। हम लोग देते हैं 100 ml की शीशी आती है, 399 रुपए की 100 टंकी के लिए।
एक टंकी में 1 ml डालना है, एकड़ में 10 ml बस। अब ये करता क्या है, ये पानी के घनत्व को 400 गुना तक तोड़ देता है, बारीक कर देता है। वो अलग कंपनी का है, अलग अलग कंपनियां बनानी है, अलग अलग कंपनी के नाम से बना रहे हैं। वो 50 ml पड़ता है, हमारा वाला 10 ml पड़ता है बस। हमें तो खर्चा कम करना है किसान का। तो वो आपका अगर 800 रुपए का है तो ये आपको 2.5 गुना कम पड़ता है, सीधा सीधा हिसाब है। अब आपने ये डाल दिया स्टिकर, डालने के बाद पानी के घनत्व को इसने तोड़ दिया। अब ये पत्ते के अंदर तक, रोम छिद्रों तक जाएगा और पत्ते की निचली सतह पे भी पकड़ के रखेगा दवाई को आपकी। इसके बिना आप स्प्रे करोगे तो समझ लो अपना सर्वनाश कर रहे हो। एक और गलती हम लोग करते हैं स्प्रे में, सुबह 9 बजे टंकी लेके चलते हैं और 12 बजे तक स्प्रे करके बोलते हैं आज यार स्प्रे करिए आए। आप यकीन मानो 90% आपका स्प्रे का रिजल्ट नहीं आएगा। आपको स्प्रे करना है केवल शाम के समय में 3 बजे के बाद, जब तापमान 35 से नीचे आ जाए तब आपको स्प्रे करना है। ठंडी में कर सकते हैं आप, जाड़ों में दिन में, बाकी नहीं करना है, बचना है उस चीज से। शाम को स्प्रे करो। शाम को स्प्रे करने का एक और लॉजिक है, जब पौधे दोनों वक्त मिलते समय ब्रेथ चेंज करते हैं, सांस, ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब इसको इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने का टाइम आ गया, तो उस समय में जैसे हम दौड़ के आते हैं और जब हम ब्रेथ चेंज करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, हाँ, मुंह चौड़ा खुलता है हमारा, लंग्स भी तेज सांस ले रहे होते हैं। ऐसे ही पौधे के जो रोम छिद्र हैं, सांस लेने वाले छेद हैं, ये चौड़े हो जाते हैं और इनमें कीट अपने अंडे दे देते हैं। और अंदर अंडे, आप लोग सोचते होंगे साला अंडा अंदर कैसे पहुंच गया यार इसका। उस समय में अगर आपने स्प्रे किया हुआ तो आपका चक्कर तोड़ दिया आपने। जब भी आप फसल की बुवाई करते हैं, चांदनी रात होनी चाहिए। पानी देते समय, खाद देते समय चांदनी रात होनी चाहिए। फसल की कटाई अंधेरी रात में करो। कीड़ों की दवाई, जो भी दवाई दे रहे हो आप, चाहे वो कीड़ों की हो या वो फंगस, कुछ भी हो, दवाई और कटाई ये आप कृष्ण पक्ष में करो, मतलब अंधेरी रात में। क्या है लॉजिक, क्या है? लॉजिक इसका ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से है। ये मैंने पिछले साल गेहूं में किया, इस साल सरसों में किया। मेरा सरसों का दाना देखना वीडियो में तुम, एक एक दाना खनखना रहा है अलग, और जिस लाइन में नहीं किया था उसका दाना ही छूट गया दूसरा। और फसल काटने से बहुत फर्क पड़ता है। कभी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में फसल काट के देखना। मैंने इस बार गन्ना बोया है कृषि पंचांग के हिसाब से। एक शुक्ल पक्ष में बोया मैंने, एक मैंने कृष्ण पक्ष में बोया। कृष्ण पक्ष वाले पे दो तीन तितली बैठी हैं और शुक्ल पक्ष वाले पे तितली नहीं। यूं का जादू भैया, केवल एक दिन का फर्क है। वो 10 में बोया, 10 मार्च को, यो 11 मार्च को बोया। मेरी इच्छा तो 10 में बोने की थी, लेकिन लड़के मेरे थोड़े खतरनाक निकले, सूत्रे कहीं हो गए, थक गए वे। बोले भैया ट्राली भर के मसाला डाला, ऊपर डलवा रहे हो, तुम ऐसे कौन डलवावे? बोरी लिया वो हम डाल देंगे मकाट, यो ही डालना तुमने, सरसों कलर ये चीजें। तो साहब उसका रिजल्ट में अंतर है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। मेरा मकसद यहाँ आने का आपको जागरूक करना है, कुछ बेचना बचाना नहीं है। जागरूक हो जाओ, अपनी खेती करो। अब खेती मोटी मोटी समझ में आई। जीवाणु और फंगस मेरे यहाँ से ले आओ फ्री में, नहीं लाने तो 3100 रुपए के मेरे ऑफिस से मंगवा लो। 75 419 78 999 3098 रुपए डाल लो, तुम्हारे घर आ जाएगी। 500 लीटर की 2 टंकी बनाओ, 1 लीटर निकाल के 100 लीटर बनाओ, अपने खेतों में चलाओ, यूज करो। अगर नहीं खर्चा करना है तो यहाँ से मोटरसाइकिल उठाओ, गोलबाग पे जाओ, 2 बोतल लेके जाओ। एक किसान को 2 ही बोतल दूंगा 1 लीटर की, क्योंकि एक महीने में लगभग 3-4 हज़ार बढ़ जाए, मेरा हालत खराब हो जाती है। 2 बोतल लो, अपने घर पे बनाओ, इनको 1 महीने के अंदर अंदर प्रयोग करो, फिर अगले महीने फिर आ जाओ लेने के लिए। कोई पैसा नहीं, आजीवन फ्री। दूसरा माइक्रोराइजा, या तो 20 लीटर चावल का मान चलाओ, 1 किलो चावल लो, उन्हें उबाल लो 20-30 लीटर पानी में, पानी के साथ छोड़ दो, नहीं तो गोबरी खाद में मिला के फेंक दो, मट्टी में मिला के फेंक दो, कुल मिला के खेत में जाना चाहिए पानी के साथ। नंबर 3, हार्मोन्स, या तो बना लो या लेकर डालो, बिना डालो काम चलेगा नहीं आज की तारीख में। नंबर 4, आपका भट्टी खाद। आप जो भी रासायनिक खाद दे रहे हो उसको पका करके खेत में डालना सीखो। जैसे आपके घर में एक रसोई बनाते हो, ऐसी खेत पे भी एक रसोई होनी आवश्यक है। गन्ना बुवाई में आप लोग DAP डालते हो, यूरिया डालते हो, पता नहीं क्या क्या डालते हो, बड़ी अच्छी बात है, डालना चाहिए। लेकिन मैं क्या डालता हूं वो बता देता हूं।
10 किलो जिंक को 3 गुना गोबर खाद में मिला के रखता हूँ 10 दिन तक। 10 किलो आयरन, 50 किलो सरसों की खल, 20 किलो चूना, इन सब को मैं अलग अलग बना करके ढेरी रखता हूँ। वीडियो पड़ी हुई है 1276 नंबर की। और वो मैं गन्ना बुआई, और 1 एकड़ में 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को भी 1.5 कुंटल को फंगस से ट्रीट किया, 1.5 कुंटल को बैक्टीरिया से ट्रीट किया। तो मेरे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, पोटास, जिंक, सल्फर, 9 बैक्टीरिया है मेरे पास इंक्लूडिंग डिकम्पोजर, और इसमें फंगस 18 प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस मित्र। जब इनका पूरी क्लास आ जाएगी ना, यहाँ जितने पढ़े थे सारे लौंडे आ गए, ओ ये तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे यादव जी। तो ये 5 कुंटल को मैंने दवाई बना के डाल दिया, तो ये खाद प्लस दवाई दोनों हो गए। अभी सबको मिलवाया आखिरी दिन, लौंडों के हाथ में दिए छबड़े, चलो बेटा शुरू हो जाओ। और जैसे पंगत में चावल बैठे थे ना, ऐसे ये डालते जा रहे हैं। अब उसके ऊपर जो काची है, जब मेरी काची कट रही है, काची कटते समय मैंने टंकी में माल भर लिया, आधा फंगस आधा बैक्टीरिया, स्प्रे मारता जा रहा हूँ। उसके बाद इनके हत्थे बन गए। जब ये खेत में पड़ गया, फिर एक लड़का, दोनों में आधा फंगस आधा, क्योंकि मुझे तो 3 रुपए लग रहे हैं 100 लीटर बनाने में, 6 रुपए का काम है मेरा 5 बीघे में। ले भैया, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आपने देखी है वो गन्ने वाली, देखना मेरी। गन्ने की काची पे स्प्रे हो रही है। फिर बीमारी धोरे भी फटक जाए तो मेरी गारंटी। और ये शुद्धतम जहर मुक्त, उत्पादन बढ़ेगा घटेगा नहीं, जमीन सुधरेगी, कार्बन आपका जमीन का बढ़ेगा, जमीन की हेल्थ सुधरेगी। किसान को चाहिए क्या? मैं इन तीनों चीजों की गारंटी ले सकता हूं। आपकी जमीन सुधरेगी, आपका ये भट्टी खाद यूज करते हैं यादव जी पिछले 4 साल से, इनसे रिजल्ट बताओ जी, रिजल्ट क्या है भट्टी खाद का? भट्टी खाद गोबर की खाद में मिला के, भट्टी खाद बनाई है आपने, केले में नहीं डाली थी हाँ, और गोबर खाद में मिला के, उसका रिजल्ट कैसा था? हाँ, वही तो समझा रहा हूँ मैं। और टॉप का रिजल्ट को इन्होंने सोचा वो केले के लिए है, वो हर फसल के लिए है। परेशानी नहीं पड़ी, परेशानी कीमो से बहुत तकड़ी होगी यादव जी। जान निकले आदमी की जब कीमो लगाया तो, बाल उड़ जा शरीर के, भूख बंद हो जा, और बेमौत मर जा आदमी। एक बार बताओ, पैसे भी तो बच रहे हैं, 25 किलो DAP कुछ पैसे का आता ही ना है। वो हमने 2 बार बना दो टाइम, एक तो केपी वाली खाद, केपी वाली खाद जी, एक बार हमने पूरी बजे गोबर को कुछ दिनों का मतलब पुराना गोबर का कुछ मिलाया था। यो इल्लत नहीं है। जब हम भर्ती नहीं हुए थे तो हमें इल्लत लगा ट्रेनिंग में जाकर, यार कहाँ फंस गए, सुबह के 3 बजे उठा रहे हैं जो थे आदमी पजामे। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग के बाद हमें लगा कि नहीं यार, ये सिविलियन है, मैं सोल्जर हूँ, अंतर है मेरे अंदर। अभी देखो मुझे लगभग 1.5-2 घंटा हो लिया, मैं खड़ा ही हूँ एक जगह लगातार एक ही, क्योंकि मैं सोल्जर हूँ। सिविलियन होता तो कमर पकड़ के बैठ जाता अभी तक, यार भैया मैं थक गया, या बीच में गैप मार लो, कट मार लो वीडियो में ना। तो साहब आपको ये सूत्र पकड़ना है, आपकी खेती हो गई। समस्त बीमारी, जितने प्रकार के रेड रोड अभी आप जिक्र कर रहे थे, आप खेत में चलाओ तो सही, धोरों को बनाने की। कमजोर को सब लोग सताते हैं, कमजोर जमीन में सारी बीमारी आएंगी ना। कमजोर शरीर में कोई बीमारी, मजबूत शरीर में बीमारी आने की, ना मजबूत जमीन में आने की। मैं 38 आज भी ऐसा दिखा दूंगा बिजनौर के अंदर ही, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, ना तितली आ रही उसमें, कमजोर में सब आता है। तो जमीन पे काम करो आप लोग, जमीन को मजबूत कर लो। ये दवाइयां कभी भी आपको मुक्त नहीं कर सकती, ना कर्जे से, ना बीमारियों से, ना हम किसी के खिलाफ। आपको इन चीजों पे काम करना है। 2 साल का रिजल्ट है कोई? हाँ, कुछ मिलेगा ही नहीं। ये सारे सूत्र आपको, अगर आपको कोई समस्या होती तो आपको एक पर्ची हमने बांटी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का संपूर्ण निःशुल्क समाधान हम लोग करते हैं। कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा कि भाई मेरे खेत में समस्या आ गई मैं क्या करूं, कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा आपको। वीडियो देखो, खेती करो, नहीं समझ में आता है फ़ोन कर लो, नहीं तो महीने में 1 या 2 बार मैं अपने यहाँ पे मिलता हूँ खेत पे। आप लोग आओ, मेरे से जो भी सवाल है आमने सामने पूछो, बैठो, मुझसे बात करो। क्योंकि दवाई भी, जो लोग दवाई बेचते भी हैं जी, दवाई से पहले गारंटी लेते हैं। दवाई खेत पर लगाने के बाद बीमारी जब कंट्रोल नहीं होती तो फिर हाथ खड़े करके कोई जवाब नहीं होता। देखो आप ही के बीच का एक आदमी, ये यादव जी बैठे हैं जिन्होंने मुझे बुलाया, ये पिछले 4 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। ये मुझे क्यों बुलाते हैं अपने गांव में, अगर इन्हें कुछ फायदा नहीं लगता तो बुलाते ही नहीं। और दूसरी बात, आप 10-20 बीघा में मत करो ना, एक
एक लाइन ले लो, एक 4 पाई के बराबर करने होगे, 4 मेढ़े पे जो मैं बोल रहा हूँ वो करके देखो। कल जाओ मिट्टी का स्प्रे करो, 5 दिन के बाद दूध वाला स्प्रे करो, और ये बैक्टीरिया लेके आओ, और इन्हें 5 ही महीने में चलाओ मक्के से ऐसे ही, और 4 महीने बाद तुम दौड़े दौड़े चौंकपुरी आओगे कि राहुल भाई मिल लो, बस उस समय मेरे पास समय नहीं होगा, एक बीघा फिर आप मुझे ढूंढोगे। में कितना दूध? 1 बीघे में 1 किलो, रोज रोज नहीं डालना, पूरी फसल में 1 या 2 बार बहुत है। अब या तो दूध डाल लो या सफेद दूध ला कर डाल लो जहर। और क्या मिलाना पड़ेगा? दूध, हल्दी, हींग, गुड़ और चिपकू स्टिकर। घर जाना, वो जो पर्ची दी मैंने वो ऐसी मत फेंक दियो बुस्केट में कि कल को धुल दे चौधरान और खेल खत्म। मोबाइल में जाना, उसमें किसान कार्यशाला सर्च करना, यूट्यूब में बालकों से बोलना भाई सर्च करके दो इसे भाई चैनल को, फिर उसमें एक नीचे बटन आएगा सब्सक्राइब का, उसे दबा देना, फिर जितनी हमारी वीडियो आया करेंगी सब आ जाया करेंगे आपको। उसे घर बैठ कर देखो ये क्या बता रहा है ये आदमी, और फिर उन्हें समझो। अगर नहीं समझ में आती, हम पहले ऐसे लोग हैं जिनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, नहीं तो आप कॉल नहीं कर सकते किसी को। आप कॉल करो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इससे ज्यादा सेवा मैं आपकी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। वीडियो आपकी देखी पहले। जी ठीक है साहब, राम राम।